नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। पेपर नज़दीक आ रहा है, प्रेशर भी पेपर का आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, चीज़ों को इजीली समझें और सीखें। आज मैं आपके लिए लाया हूं सेमीकंडक्टर का ही एक टॉपिक, जो है डायोड का एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं, ध्यान से देखें। बात करेंगे हम लोग रेक्टिफायर क्या है, ठीक। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेक्टिफायर की, कि भाई हमारी कितने टाइप्स का रेक्टिफायर होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और इनकी वर्किंग को मैंने बहुत ही इजीली तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे जनरली छोड़ देते हैं उसको, बच्चों, कि जब हम आउटपुट पढ़ते हैं तो डीसी बन जाता है, लेकिन प्योर डीसी नहीं बनता। तो प्योर डीसी का हम आरएमएस कैसे निकालें, एवरेज वैल्यू कैसे निकालें, और उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे स्टडी करें, इस पर लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा। सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेटर होने वाली है। बहुत ही बढ़िया स्कोर आप लोग कर सकते हैं, समझेंगे चीज़ों को, देखेंगे। चलते हैं क्लास की ओर, समझते हैं। तो बच्चों एक बात समझेंगे, टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है? तो बच्चों रेक्टिफायर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, जो एसी को बच्चों डीसी में कन्वर्ट करा दे, ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। और बेटा इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसी कन्वर्ट होगा डीसी में। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। तो यहां मैंने लिखा है कि इट इज ए डिवाइस विच यूज टू कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट। और बेटा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग उसको? डायरेक्ट करंट में। यस, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि रेक्टिफायर कैसे कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखेंगे प्रिंसिपल पे हम लोग कैसे वर्क करें। हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन fact that resistance of pn junction becomes low when forward based and becomes high when reverse based। yes, तो जब बच्चों हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में होता है तो हमें बहुत ही लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है और करंट को फ्लो करा देता है। कहने का मतलब डायोड ऑन होता है। और जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स में होता है बच्चों, तो रिवर्स में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है हमें मैक्सिमम हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, और डायोड हमारा ऐसे समझ सकते हैं ऑफ रहता है, करंट की सप्लाई को रोक देता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम इसकी अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कहने का मतलब डायोड केवल और केवल फॉरवर्ड बेस में ही करंट को फ्लो कराते हैं, रिवर्स में नहीं कराते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके एसी को कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में। तो मैंने नोट में लिखा भी है, द अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए डायोड इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर बनाने में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? अनडायरेक्शनल। अगर जिन बच्चों ने अभी तक फॉरवर्ड रिवर्स भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं बड़ा सिंपल एक्सप्लेन कर सकता हूं, ध्यान से देख सकते हैं। बच्चों हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। बेटा इसको डायोड क्यों कहते हैं आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि बेटा डायोड जो है ना, जो हमारा पीएन जंक्शन है, ये केवल और केवल वन डायरेक्शनल ही करंट को फ्लो करा पाता है। तो पीएन एक तरफ पी है, एक तरफ एन है। जब हम इसको इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि पी रीजन को पॉजिटिव से और एन रीजन को नेगेटिव से। यस, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा फॉरवर्ड बेस्ड। कौन सा वाइस पढ़ता है? फॉरवर्ड वाइस, जिसमें हमारी करंट फ्लो हो जाती है पी टू एन, ये हमारी करंट को फ्लो होने देता है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि बेटा पी को हम लोग किससे ऐड कर लें? पी को पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव से, और बेटा एन को हम कहां ऐड करें? एन को नेगेटिव के साथ में। किसको? एन को नेगेटिव के साथ। लेकिन कई बार बेटा ध्यान देना है कि हम पी को हाई वोल्टेज से, क्योंकि कई बार पेपर में बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव देके आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कैसे जोड़ें। तो पी को हाई से और बेटा एन को किससे ऐड कर दें? एन को लो से ऐड कर दें। तो लो कहां है? यहां पर इसको हाई बोलेंगे बेटा, यहां देखेंगे ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाई, और इसको हम लोग बोलेंगे लो। देखेंगे सभी बच्चे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल, मैंने यहां पर एक डायोड लगा लिया है बच्चों, देखें इसको।
और मैंने डायोड के एक टर्मिनल पे -2 वोल्ट दे दिया और एक पे मैंने दे दिया है आपको +2 वोल्ट। तो बेटा बताओ ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये माइनस है, तो बच्चा इजीली बता देता है सर ये रिवर्स बेस्ड हो गया। कौन सा है? रिवर्स बेस्ड। बट अगर मैंने इसी क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया और यहां पर मैंने -3 वोल्ट और -1 वोल्ट, अब तो बेटा दोनों की साइन नेगेटिव है। अब कैसे डिसाइड करेंगे हम पी और एन को? तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि -1 वोल्ट और यहां पे लगा हुआ है -3 वोल्ट, तो -1 में और -3 में कौन हाई है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सर ये हाई हो गया और ये बेटा लो हो गया। तो बेटा ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो ये बन गया फॉरवर्ड बेस। तो बेटा इतनी जानकारी हमें बेसिकली होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बेस कब बनेगा और फॉरवर्ड बेस में करंट को फ्लो होना है। यस, डायोड ऑन रहेगा। जबकि अगर रिवर्स बेस की बात करें तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, जो हमारी अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने बेटा इसको यूज किया और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब हमारी अगली बात है कि भाई रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होता है। यस, तो यहां हम रेक्टिफायर को 2 टाइप में कैटेगराइज किए हैं। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, एक पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब बच्चों ध्यान दें कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। कि जब हम अल्टरनेट करंट तुम्हें प्रोवाइड कराते हैं तो अल्टरनेट का जो वेव फॉर्म होता है बेटा कुछ इस तरह से होता है। आप सभी पढ़ चुके होंगे, एसी में आप सबने पढ़ा है कि जब हम अल्टरनेट करंट देते हैं तो ये हमारी अल्टरनेट का वेव फॉर्म होता है। इससे हम लोग ये सीखते हैं कि बेटा एक साइकिल में करंट अपना 2 टाइप्स पोलैरिटी को चेंज कर लेता है, एक बार प्लस फिर माइनस, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। यस, अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या सीखेंगे कि इट रेक्टिफाइज ओनली हाफ ऑफ एसी इनपुट वेव। तो जो हमारी एसी है उसकी हाफ वेव को ही जो रेक्टिफाइज करे उसको कहते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हम कैसे बनाएं? तो मैंने आपके लिए यहां भी बनाया है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बना हुआ है। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे। अब आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मर में कि हमारे पास 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। और ये बेटा सिंबल किसका है? एसी का। तो ये हमने प्राइमरी कॉइल कंसीडर कर ली। अब हमने इसको बनाना है सेकेंडरी कॉइल। हमने यहां एक सेकेंडरी कॉइल लगा ली है। सिंपली बड़ा इजीली बना सकते हैं। अगर हमें हाफ वेव बनाना है तो बेटा हम लोग कॉइल में एक सिंगल डायोड कनेक्ट कर देंगे। अब सिंगल डायोड के साथ हम लोग कोई लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे और यहां पर अपना आउटपुट हम लोग देखेंगे। ये पिक्चर बन चुका है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये है हमारा डायोड। अब बेटा मन में भी आता होगा कि ट्रांसफार्मर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कभी हमको वोल्टेज अप करना पड़ेगा तो कभी हमको डाउन करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग सभी लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। तो जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए 220 वोल्ट या 230 वोल्ट का यूज कर पाएंगे? नहीं बेटा, हमको तो बहुत कम वोल्टेज चाहिए और वो भी डीसी का वोल्टेज चाहिए। कई बार देखा होगा कि आप चार्जर की पिन को मुंह में लगा लेते हैं लेकिन आपको करंट फील नहीं हो रहा है। यस, तो रीजन क्या है? एक तो वोल्टेज लो है और डीसी का वोल्टेज है। तो वोल्टेज को लो किसने किया, डाउन किसने किया? तो वो किसका वर्क है बेटा? ट्रांसफॉर्मर का। तो हमें ट्रांसफॉर्मर का यूज करना है। कंफर्म? तो ये हमारा बन जाता है, ये है हमारा डायोड। अब इसकी वर्किंग क्या है मान ली समझेंगे। जब हम लोग इसको इनपुट प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, तो इनपुट में क्या होगा? देखिए क्लास में यहां तक सभी लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन यहां एक मेन टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं आपको कि जब आउटपुट मिलेगा तो डीसी मिलेगी। और डीसी की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालें, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालें, क्या वो कंप्लीट डीसी है, उसको बेटा मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है। और बेटा आपके लिए उस पर बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनाए ट्रांसफार्मर का यूज करते हुए। तो इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ जाएगा और बोर्ड में पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा स्कोर अगर ये आता है तो आपको करने में हेल्प मिले। चलेगा? तो ये इनपुट है बेटा। अब देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। जब साइकिल नीचे आ रही है तो इसका सीधा सीधा सेंस है कि बेटा हमारी डायरेक्शन बदल रही है, हमारी पोलरिटी बदल रही है। कहने का मतलब जो टर्मिनल यहां हाई पे था वो यहां जाकर लो पे हो जाएगा। अब मैं इसको नेम दे देता हूं, एक S1 और एक S2। तो बेटा जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी करंट एसी इनपुट की,
तो बेटा हमारा जो S1 होगा वो भी पॉजिटिव पे होगा। और अभी अभी हम प्रॉपर्टी पढ़े कि अगर P रीजन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारा P रीजन है बेटा वो पॉजिटिव से अगर कनेक्ट हो रहा है तो बेटा कौन सी बाइसिंग बनती है? तो बेटा बाइसिंग बनती है फॉरवर्ड बाइस। यस। और अगर बेटा जैसे ही हाफ साइकिल का करंट यहां पहुंचेगा तो डायरेक्शन रिपीट होगी। अब डायरेक्शन रिपीट होगी तो जो हमारा S1 है वो कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव पोलरिटी बन जाएगी। और जब ये नेगेटिव पे होगा तो बेटा डायोड हमारा कैसा बिहेवियर करेगा? रिवर्स बायस में। यस। और जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा बेटा करंट जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब डायोड ऑफ हो जाएगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो हमको जो लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट देखने को मिला केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखने को मिला। यस। अब इस साइकिल पे हमें कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से करंट अपनी इसी पोलरिटी पे आ गई तो ये वाला टर्मिनल फिर से कैसा हो जाएगा बेटा? ये जो टर्मिनल है फिर से पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो फॉरवर्ड बेस बन रहा है, और फॉरवर्ड बेस बन रहा है तो यहां हमें फिर से आउटपुट देखने को बच्चों मिल जाएगा। तो आपने देखा कि यहां मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। और मेन प्रॉपर्टी क्या है एसी की कि टाइम के रेस्पेक्ट में जब डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो एसी है, और नहीं चेंज हो रहा है तो बच्चों डीसी है। तो मेरे भैया बहनों ये बात हमको समझना है कि जब टाइम के रेस्पेक्ट यहां मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ है बट डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, पोलरिटी चेंज नहीं हुई, तो ये पल्सेटिंग डीसी है, प्योर डीसी ये भी नहीं है। प्योर डीसी बनाने के लिए हमको कैपेसिटर फिल्टर्स का यूज करना पड़ेगा, बट यहां पर ये जो है हमारी पल्सेटिंग डीसी हमें देखने को मिलती है। यस, ये बात हमें समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को हम लोग थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने कहा बच्चों बोर्ड में आ जाए तो हम लोग कैसे प्रॉपर लैंग्वेज लिखें वो मैंने आपको यहां पर शो किया है। तो बेटा पिक्चर बना सकते हैं, पिक्चर को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि हमारा S1 जो है पॉजिटिव में कैसा रहेगा बेटा? फॉरवर्ड बेस रहेगा, और जैसे ही नेगेटिव पे जाएगा तो बेटा हमें कैसा देखने को मिलेगा? रिवर्स बेस। और रिवर्स बेस में ऐसे समझें कि डायोड ऑफ हो जाएगा, करंट फ्लो होने नहीं देगा। अब इसको हम लोग देख लेंगे, यहां मैंने एक्सप्लेन किया, अब इसकी थ्योरी समझाता हूं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, जो हमारी फर्स्ट हाफ साइकिल है किसका? इनपुट सिग्नल। और इनपुट सिग्नल बेटा कैसा है हमारा? एसी। तो S1 इज पॉजिटिव, जो हमारा S1 है वो कैसा है? पॉजिटिव पे। और जब ये पॉजिटिव पे होगा बेटा, और पॉजिटिव पे होने की वजह से ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा S2 नेगेटिव पर है, तो हमारा जो S1 पॉजिटिव है पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। यस, और फॉरवर्ड बायस में हम जानते हैं कि बच्चों हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द आरएल। और आरएल क्या है यहां पे? तो आपको देखना पड़ेगा कि आरएल जो है हमारा यहां पे क्या चीज है? आरएल जो हमने पढ़ा है आरएल है बेटा यहां पे लोड रेजिस्टेंस, तो इस पर हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गई होगी बात? अब देखेंगे फिर से हम लोग, अब हमारी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। अब सेकेंड हाफ कहां है बेटा? सेकेंड हाफ एसी का यही तो है। सेकेंड हाफ में देखेंगे हम लोग ये वाली बनेगी। अब सेकेंड हाफ तो नेगेटिव पे होता है, ये पॉजिटिव, तो अब क्या होने वाला है? पोलरिटी चेंज होगी। तो पोलरिटी चेंज हुई तो आपने देखा कि जो हमारा S1 था, S1 इज नेगेटिव पोटेंशियल एंड S2 इज पॉजिटिव पोटेंशियल। अब बच्चों नेगेटिव पोटेंशियल पे पी रीजन कनेक्ट हो जाए तो कौन सी बाइसिंग है? मैंने पहले ही पेज पे आपको पढ़ाया। बोले क्या है? बोले सर रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में डायोड ऑफ हो जाता है, कहता है जी मैं करंट को फ्लो होने नहीं दूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि डायोड विल बी रिवर्स बेस्ड, और जब रिवर्स बेस में होगा तो नो करंट वुड फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो आपको क्लियरली थ्योरी समझ में आ गई होगी बच्चों कि जब रिवर्स में होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, और जब फॉरवर्ड में होगा तो करंट फ्लो हो जाएगी। आपके लिए सिंपल सी थ्योरी है, पेपर में आ जाती है, तो इतना ही लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलने वाला है। कंफर्म हो गया होगा? एक बार चलते हैं और मैं दिखाई देता हूं आपको, फिर समझा देता हूं। पिक्चर बना सकते हैं और हम अपनी थ्योरीज में लिख सकते हैं। फिर वो हमसे पूछता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव की हम लोग कैसे देखेंगे? वेव फॉर्म देखेंगे बच्चों। ये मैंने वेव फॉर्म बनाया हुआ है, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारा इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज किसका है बच्चों? एसी का। यस, एसी अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट में हमने देखा ये हमारी एक कंप्लीट साइकिल है। इस कंप्लीट साइकिल में हाफ साइकिल में बेटा पॉजिटिव रहा, और पॉजिटिव पे होने की वजह से हमें आउटपुट देखने को मिला। जैसी पोलरिटी चेंज हुई डायोड
ऑफ हो गया और डायोड ऑफ हुआ तो हमें देखने को नहीं मिला। यहां तक सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन यहां मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल भी मैंने कराया है, आपको यहां प्रॉब्लम होगी। देखिएगा, हम लोग एसी में ऐसा पढ़ते थे, इन एसी, ध्यान से समझना है मेरी बात को, यहां ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चे समझें इस बात को। बेटा हम लोग पढ़ते थे इन एसी, एसी में हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि आई एवरेज जो होता है ना, हमारी जो एवरेज करंट होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट साइकिल के लिए कैसी होती है, जीरो। तो एवरेज करंट हमारी कंप्लीट साइकिल के लिए हो जाती है सर जीरो, एक साइकिल के लिए होती है जीरो। कंफर्म हुआ सभी को? अब फिर हम इसीलिए हम लोग यहां पे ऐसा भी पढ़ते थे, बेटा यहां मेरा ये टॉपिक नहीं है एसी का, लेकिन फिर भी मैं जानकारी दे रहा हूं क्योंकि जरूरत है। तो IRMS निकालते थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग कैसे पढ़ते थे, तो हम लोग I नॉट अपॉन टू, आई नॉट अपॉन रूट टू पढ़ते थे बेटा, आई नॉट अपॉन रूट टू। अब बच्चों आई नॉट क्या है, तो ये जो पीक वैल्यू होती है, ये जो पीक वैल्यू है हमारी करंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं आई नॉट। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको हम लोग बोलते हैं ये वैल्यू। कंफर्म हो गया होगा? ऐसे ही हम लोग वोल्टेज में भी पढ़ लेते थे, VRMS, VRMS इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन रूट टू। ये बात हो गई हमारी एसी की। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमने रेक्टिफायर पढ़ा है बच्चों, अब उसमें हमको इस तरह से करंट देखने को मिला है, ये हाफ साइकिल, फिर यहां पर हाफ साइकिल, ऐसे मिल रहे करंट। अब ये ना तो प्योर डीसी है और ना ही प्योर एसी है। कंफर्म? एसी कन्वर्ट हो चुका है डीसी में, लेकिन पल्सेटिंग डीसी है। अब वो हमसे पूछ लेता है कि भैया इसका आप लोग जो है इसका हमें एवरेज वैल्यू बताओ, वो भी डीसी का, जो आप डीसी बोल रहे हो बेटा उसका वैल्यू बताओ, एवरेज वैल्यू उसका क्या होगा। इसका एवरेज तो जीरो होना नहीं है क्योंकि नेगेटिव में साइकिल नहीं है। तो बच्चों यहां कैसे एवरेज निकाला जाता है, तो हमारी जो पीक वैल्यू है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से। यस, इसको हम लोग यहां डिवाइड कर देते हैं, किससे, पाई से। कंफर्म? तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब मन में आ रहा हो कि भाई ये कैसे आया, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन यहां फिलहाल में यही ध्यान रखना है, आई डी सी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई। कंफर्म बात समझ में आती है? अब दूसरा हम लोगों से पूछा जाए कि भैया वोल्टेज कैसे निकालेंगे डीसी में, तो डीसी का वोल्टेज भी क्या होगा, पीक वैल्यू अपॉन पाई। जबकि यहां पे क्या है, जब यहां देखा जाता है तो रूट टू होता है, जबकि यहां डिवाइड होता है पाई से। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कहां कैसे वैल्यू हमको निकालनी है। ये हाफ वेव के लिए है, किसके लिए, हाफ वेव के लिए। इसके फुल वेव के लिए भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डीसी का जब ऐसी वेव फॉर्म आएगी तो डीसी का वोल्टेज कैसे निकालें, और भैया डीसी की करंट कैसे कैलकुलेट हमको करनी है। और एक और बात ध्यान में रखनी है बेटा, यहां हमें इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है, आरएमएस वैल्यू इसका उसका नहीं, तो यहां पे हमारी आरएमएस वैल्यू होगी आई नॉट अपॉन टू। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, बोले सर आई नॉट अपॉन रूट टू होता है, लेकिन बेटा वो एसी के लिए होता है, इस फॉर्म के लिए है, वो इसके लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अलग है सर। तो ये आपको समझना होगा। मैं एसी की भी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, और उन वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया होगा? चलेगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पे। किस पे? फुल वेव। अब जैसा कि नाम आ रहा है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? बोले सर जिसमें दोनों वेव्स में हमें आउटपुट देखने को मिले। अब दोनों वेव किसकी? बोले प्लस भी और माइनस भी, एसी इनपुट की दोनों वेव्स में हमको आउटपुट मिल रहा है, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैंने यहां लिखा है इट रेक्टिफाइज बोथ द साइकिल्स ऑफ इनपुट एसी वेव, मतलब प्लस में भी और माइनस में भी हमें आउटपुट देखने को जब मिले, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसको जनरली हम 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक लोग हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटली, जब हम लोग 2 डायोड्स बना के लगा के बना लेते हैं। एक होता है बेटा जो हमें प्योर डीसी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग एक कैपेसिटर फिल्टर या कोई भी फिल्टर यूज करके उसे बनाते हैं। तो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर। देखेंगे क्या है वो, समझेंगे। तो बेटा यहां पर जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सेंट्रल टैप रेक्टिफायर। ये सेंट्रल टैप होता क्या है?
सेंट्रल टैप यहां हमने लगाया हुआ, ये है सेंट्रल टैप। इसने क्या किया है, इस सर्किट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक सर्किट हमारा ये बनने वाला है इस तरह से, और एक सर्किट हमारा इस तरह से बनने वाला है। तो हमारे ये 2 सर्किट्स हमने यहां पे रिप्रेजेंट किए हैं। कंफर्म। अब होते गया, यहां पे देख पा रहे होंगे कि फिगर शो द एक्सपेरिमेंटली अरेंजमेंट फॉर यूजिंग डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर का है और ये आराम से पिक्चर हम लोग बना सकते हैं। अब आपको अगर इजीली बनानी है तो कैसे बनाएंगे बेटा? तो सबसे पहले मैंने पीछे भी सिखाया कि सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की नीड होगी, और ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया कि हमें वोल्टेज को या तो अप करने या हमें डाउन करने, तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। तो हमने प्राइमरी कॉइल बना ली, फिर हमको चाहिए एक और कॉइल जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। अब यहां क्या करना है हमको, पिछले में हमने हाफ वेव में बेटा एक सिंगल डायोड लगाया था, जबकि हम लोग यहां कितने डायोड का यूज करेंगे, 2 डायोड्स यूज कर रहे हैं हम लोग यहां पर। एक का नेम हमने लिया है S1 और एक का नाम यहां पे हमने पॉइंट S1 और बेटा यहां S2। अब यहां हमने सेंट्रल टैप से सर्किट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यस, सेंट्रल टैप लगाकर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, और ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो इस पिक्चर को भी हम सिंपली बना सकते हैं। ये जो पिक्चर है हमारा किसका बन गया, फुल वेव रेक्टिफायर का। कंफर्म। अब हम लोग जब इनपुट देंगे तो इनपुट क्या होगा बेटा हमारा, तो इनपुट में हम लोग देखेंगे कि इनपुट हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, और एसी का प्रॉपर्टी है कि बेटा अपनी पोलरिटी चेंज करने, इसको हम लोग पॉजिटिव और इसको बेटा नेगेटिव। तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो S1 कैसा होगा, पॉजिटिव, और बेटा S2 कैसा होगा, नेगेटिव। जब S1 पॉजिटिव पे होगा तो ये फॉरवर्ड बेस बन जाएगा, और फॉरवर्ड बेस बनेगा तो बेटा हमारा डायोड ऑन हो गया और करंट को फ्लो करा देगा। अब S2 तो रिवर्स बेस में है क्योंकि P रीजन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो बेटा ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो कहने का मतलब पॉजिटिव साइकिल पर केबल और केबल, ये जो हमारा D1 है जिसका नेम हमने क्या लिया है, D1, और यहां पे हमने नेम लिया है बच्चों D2। तो ये जो D1 डायोड है यही करंट फ्लो कर रहा है, यही ऑन है, D2 ऑफ है, ऐसे समझेगा इजीली। अब हमारी करंट जब यहां से यहां पहुंचा तो नेगेटिव डायरेक्शन में आया, नेगेटिव डायरेक्शन ही डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हुआ बेटा तो आप लोग देखेंगे कि S1 कैसा हो गया, ये जो नेगेटिव साइकिल है हमारी, नेगेटिव साइकिल जो है ये नेगेटिव साइकिल में S1 कैसा हो गया, नेगेटिव पे, और नेगेटिव पे, और ये वाला कैसा हो गया, पॉजिटिव पे। तो आप समझ रहे होंगे कि अब ये बन गया है फॉरवर्ड बेस और ये वाला बना है रिवर्स बाइस। यस या नो? अब आप लोग बता सकते हैं फॉरवर्ड में ऑन रहना है, अब D2 को ऑन रहना है और D2 को ऑफ रहना है। तो करंट किसके द्वारा जाएगा, किससे सप्लाई मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा D2 से। कंफर्म। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम आउटपुट बनाते हैं, इनका आउटपुट वेव फॉर्म बनाते हैं, तो यहां हम इस तरह से वेव फॉर्म को डिजाइन करते हैं। अब जब हम इसको डिजाइन करते हैं इस तरह से, ये हमारे वोल्टेज है और ये टाइम के साथ बना लेते हैं हम लोग। अब यहां पर देखेंगे ये हमारा D1 से मिला है हमको, और ये हमें D2 से मिला है, ये D1 से और ये D2 से, क्योंकि एक साइकिल में एक D1 ऑन है और दूसरी साइकिल में जो नेगेटिव साइकिल है उसमें D2 ऑन है। कंफर्म। ये ध्यान रखना है हमको। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि जब साइकिल ऐसे थी तो वहां आउटपुट ऐसे कैसे आया, तो ध्यान से सुने। हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, जब ये हमारा वर्क कर रहा था जिसको हम लोग D1 बोल रहे हैं, तो जब D1 वर्क कर रहा था तो यहां से करंट ऐसे फ्लो हुआ और इस डायरेक्शन से करंट जाकर लोड रेजिस्टेंस में A to B फ्लो हो गया। यस या नो, A to B। कंफर्म। तो अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट हम लोग देख रहे हैं, तो इसको तो हम लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहां से हमारा जो ये करंट जा रहा है A to B जा रहा है। लोड रेजिस्टेंस को इससे क्या मतलब कि किसने प्रोवाइड कराया, इसमें तो A to B ही करंट फ्लो हुआ। ऐसे ही जब नेगेटिव साइकिल आई तो नेगेटिव पे ये बन गया रिवर्स बेस और ये बन गया फॉरवर्ड बेस, तो करंट ऐसे करके फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन से करंट गई और बेटा यहां से फ्लो हुई। तो बेटा लोड रेजिस्टेंस को तो दोनों डायोड से ही A to B करंट मिली ना, तो वो तो अपना जो डायरेक्शन दिखाएगा, जो पहले की दिखाई है वही सेकंड की दिखानी है, क्योंकि उसे तो करंट A to B देखने को मिल रहा है। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि वो नीचे बनेगा। तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, इसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही
साइकिल में आउटपुट हमें प्रोवाइड कराया है, इसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इनपुट, सर्किट डायग्राम और बेटा आउटपुट। अब इसको हम लोग चाहें कि बोर्ड के लिए कैसे इजी लैंग्वेज में लिखें हम लोग, सर लैंग्वेज बता दो, वर्किंग क्या है, तो बेटा हम इसको सिंपल थ्योरी में देख सकते हैं। मैंने लिखा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, S1 कैसा है पॉजिटिव और S2 कैसा है नेगेटिव। आपको दिखा सकता है कि S1 जो है हमारा ये है S1, ये कैसा है पॉजिटिव, और S2 कैसा है नेगेटिव, लेकिन किस में, फर्स्ट हाफ साइकिल में। बात समझ पा रहे हैं? अब बताओ जब ये हमारा S1 पॉजिटिव होगा तो बेटा मैंने अभी अभी सिखाया आप लोगों को, जब ये पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड और जब ये नेगेटिव होगा तो रिवर्स। ये बात समझनी चाहिए। तो बेटा यहां पर हम लोग देखेंगे कि लिखा है D1 फॉरवर्ड बेस्ड एंड D2 रिवर्स बेस्ड। इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। जो वहां बताया गया वही सिंपल लिख दिया गया है। सो ओनली D1 कंडक्ट एंड हेंस द फ्लो ऑफ करंट इन द लोड रेजिस्टेंस RL। तो RL में जो करंट फ्लो हुआ A टू B, वो किसकी वजह से हुआ बच्चों, वो हुआ केबल और केबल D1 की वजह से। कंफर्म? तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेकंड साइकिल में किसकी वजह से होने वाला है D2, तो वही दिखाया गया है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ इनपुट सिग्नल। बेटा जो D1 है वो कैसा होने वाला है, D1 होने वाला है रिवर्स बेस्ड और D2 होने वाला है फॉरवर्ड बेस्ड। तो अब बेटा D1 ऑफ हो गया है और D2 ऑन हो गया है, उसने करंट को फ्लो करा दिया है। तो D2 कंडक्ट्स एंड हेंस द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL अगेन फ्रॉम A टू B। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों ही केसों में करंट A टू B फ्लो हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे होंगे कि बेटा ये जो बनेगा आउटपुट दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर हो गई होगी बात? तो बेटा सबको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो इट क्लियरली दैट हमने क्लियर कर लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइकिल में अलग अलग डायोड के द्वारा करंट फ्लो हुई, इसलिए इसको कहा गया फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर बात समझ में आती है? अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यहां भी हमें करनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि बताओ बच्चों ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है, ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है। इस आउटपुट वेव फॉर्म में जैसे इनपुट की बात करें तो इनपुट में मुझे VRMS निकालना है, VRMS। तो मैं कैसे पढ़ता था VRMS, V0 अपॉन √2। सपोज दैट मुझे V0 निकालना है, पीक वैल्यू निकालनी है, तो √2 टाइम्स VRMS, ऐसा हम लोग पढ़ते थे। यस, लेकिन ये बात चल रही है किसकी, AC की। अब हम लोग ये आउटपुट जो है क्या ये कंप्लीटली हम लोग देख पा रहे हैं डीसी है, बोले नहीं पल्सेटिंग डीसी है। तो अब इस डीसी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले ध्यान रखना है आई डीसी हम लोग कैसे निकलें, डीसी की करंट कैसे निकालेंगे बेटा। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, मैंने वहां भी पढ़ाया, यहां हम लोग पढ़ेंगे 2I0 अपॉन पाई। यस, यहां हम 2 से या √2 से डिवाइड नहीं करते हैं। बोले सर यहां 2 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि वहां हम लोगों ने देखा था हाफ वेव में बेटा हाफ साइकिल थी, जबकि यहां दोनों बार रिपीटेशन में आ रहा है डबल है। यस या नो, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमें यहां IRMS निकालना है, इसका IRMS। तो बेटा हम लोग यहां देखेंगे इसको हम लोग I0 अपॉन √2 ही लिख सकते हैं। कंफर्म? लेकिन यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने बच्चों, जो कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देती है। कई बार वो पूछ लेता है कि भाई AC की रिपल्ड वैल्यू बताओ। भाई सब ध्यान दें, AC की कौन सी वैल्यू हमें, अब आप लोग कह रहे होंगे रिपल वैल्यू क्या है, रिपल वोल्टेज क्या है। रिपल वोल्टेज भी पूछ सकते हैं, रिपल करंट भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है कि अभी कंप्लीटली AC जो है DC में कन्वर्ट नहीं हुई है, प्योर DC नहीं है, वहां कुछ ना कुछ अमाउंट है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, बदल रहा है। तो उसके वोल्टेज को कैसे निकालें या कैसे RMS वैल्यू निकालें, तो बेटा उसके लिए 2 मेथड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। उनको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान दें। पहला है कि अगर हमें यहां VRMS निकालने,
VRMS हम लोग करने वाले हैं इसका, तो हम लोग देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं VRMS। तो इसका डीसी का बात कर रहा हूं मैं, ये जो हमने आउटपुट वेवफॉर्म है उसकी बात कर रहा हूं, रेक्टिफाइड डीसी की बात कर रहा हूं, उसमें आरएमएस कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 0.305 इंटू वी नॉट। और वी नॉट क्या है बेटा, हमारा जो हमारी पीक वैल्यू है, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंफर्म। और बेटा हमारा जो सेकंड मेथड है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। एक और तरीका है हमारे पास कि अगर हमें डीसी का VRMS निकालना है जो कि रेक्टिफाइड वैल्यू है, मैं ध्यान दें रेक्टिफाइड एसी, एसी कौन सी पढ़ा रहा हूं, रेक्टिफाइड, यस। हमें प्योर एसी नहीं चाहिए, हमें जो आउटपुट मिली है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा उसके लिए रूट में हम लोगों को पढ़ना होता है VRMS का स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर, वोल्टेज जो DC का है उसका स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब V इसको कैसे लिखते हैं वही हम लोग ध्यान से देखें। VRMS कैसे लिखी जाती है AC का, तो हमको पता होना चाहिए V0 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं बोले 2V0 अपॉन पाई का स्क्वायर, यस। और बेटा हम लोग इसी को जब हम पढ़ते हैं यहां पर, तो यहां से देखें V0 और V0 तो बाहर आ जाता है, स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, यहां पे बचता है 1/2 माइनस के 4 अपॉन पाई स्क्वायर। और बेटा जब इसी को हम लोग सॉर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.305 V0। कंफर्म बात समझ में आनी चाहिए। तो बेटा हमको समझना है कि हम जो AC रेक्टिफाइड है, जो AC रेक्टिफाइड बनी अगर उसका भी RMS बना रहे हैं। ये बच्चे कह रहे होंगे इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो ये AC का है और ये बेटा DC में जो रेक्टिफाइड होके आया है हमारे पास पल्सेटिंग DC, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है सर, मैं इसको भी प्रूफ कर देता लेकिन इतना समय नहीं कि इसी पे यहां एक्सप्लेन किया जाए क्योंकि पेपर नजदीक है हम लोगों का। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान भी रखना है। यहां तक बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, चलेगा। अब हम देख लेते हैं कि बेटा रेक्टिफायर्स पे कुछ क्वेश्चंस बोर्ड ने कैसे पूछे हैं और कहां से बन सकते हैं। तो पहला तो इसकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, कंफर्म, चलेगा। अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जर्नली इसको बड़े इजीली बता देंगे बेटा। देखो जरा क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। ए पीएन जंक्शन डायोड शोन इन द फिगर, एक पीएन जंक्शन डायोड आपको दिखाया हुआ है, ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है। कैन एक्ट एज ए रेक्टिफायर, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं एक सिंगल डायोड लगा हुआ है, तो बेटा ये हमारे पास बन गया हाफ वेव। कौन सा रेक्टिफायर है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब इज कनेक्टेड इन द सर्किट, कर दिया। द करंट आई इन द रेजिस्टेंस कैन बी शोन बाय, अब बताओ जो आउटपुट वेव फॉर्म है, मैंने अभी पढ़ा है आप लोगों को आर का, क्या आउटपुट वेव फॉर्म बनेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सर ये तो AC है और ये तो पॉसिबल है नहीं, जब रेक्टिफायर बन गया तो बेटा DC में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां देखेंगे यहां पर बन रहा है फुल वेव, कौन सा बन रहा है बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। और यहां जब फुल वेव रेक्टिफायर है तो बच्चों ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सिंगल डायोड लगा है तो केवल और केवल एक ही साइकिल में रेक्टिफाइज करेगा। अब ये देखो ये कैसा बन रहा है, ये केवल पॉजिटिव साइकिल में दिखा रहा है, और पॉजिटिव साइकिल में जब हम लोग देख पा रहे हैं एक ही सिंगल साइकिल में, तो ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा सही है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है इन द सर्किट गिवन इन द फिगर एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। पहले तो ये समझना है जो हमारे पास वोल्टेज है कौन सा वोल्टेज है, तो बेटा VRMS, ये हमारे पास है VRMS। कौन सा वोल्टेज है, VRMS, इसको मैं सही कर लेता हूं RMS। ये हमें दे रखा है 200। बेटा देखिएगा AC का एवरेज वैल्यू तो 0 है, और जब एवरेज वैल्यू 0 है उसे तो मेजर नहीं कर रहे हैं हम लोग, और इंस्टेंट हम लोग किसी डिवाइस में मेजर नहीं कर सकते,
तो जो हमारे यहाँ दे रखा है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू, ध्यान रखना है, वो ना भी कह रहा है तो हमें सीखना पड़ेगा। अब इसका पीक वैल्यू क्या बनेगा, तो एसी का रिलेशन होता है बेटा, पीक वैल्यू निकालना है तो हम लोग √2 टाइम्स करेंगे किसका, उसके पीक सॉरी आरएमएस वैल्यू का। यहां पर मैं एक बार और बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहां से सीख सकते हैं, वी आरएमएस, यस। अब ये वी आरएमएस है तो इसकी जो वैल्यू बनेगी ये √2 बोले 1.414 इंटू 200। तो आप लोग इसकी वैल्यू को देख सकते हैं कि नियरेस्ट कितना बनने वाला है, तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है अप्रॉक्स 283 वोल्ट के नियरेस्ट ये वैल्यू बन जाएगी। यस, मल्टीप्लाई जब हम लोग इसको करेंगे तो 300 तो जाएगा नहीं, लेकिन 300 से कुछ कम हो जाएगी, तो ये बनेगी वैल्यू इतनी। अब चलेगा आगे चलते हैं, पूछ क्या रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पता करना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अब कैपेसिटर को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज होने पे ही तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब चार्ज आता है। तो अब आप मुझे सोच के बताओ बेटा कैपेसिटर कब चार्ज होता था, जैसे जैसे उसका, ध्यान से देखें, चार्ज बढ़ता था वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता था, याद आ रहा होगा। तो अब कैपेसिटर कंप्लीटली कब चार्ज होगा, कि जब ये हमें आउटपुट दे और हमारा जो आउटपुट है वो अपने पीक तक जाए, तो ये कंप्लीटली चार्ज होगा या नहीं होगा। तो यहां ये कंप्लीट जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो उसके पीक तक जाने पर मिलेगी, यस या नो, बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बता सकते हैं ये हमें कितना पीक दे सकता है, V0 283 वोल्ट, और इतने तक हमारा कैपेसिटर चार्ज हो पाएगा, इससे ज्यादा पोटेंशियल वो बना नहीं सकता। यस, 0 से V0 तक ही चार्ज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आया वो 0 से V0 और V0 से 0, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो गया वो 0 से V0 एंड V0 से 0 जा रहा है, कंफर्म। तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि क्या ये फर्स्ट ऑप्शन है, बोले बिल्कुल नहीं है जी, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर गया। रीजन क्या है, हमको यही पढ़ने, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तो आप देखते ही कर सकते हैं। ये पूछ रहा है हमसे कि भाई हमने एन एसी सिग्नल, हमने एसी सिग्नल लगाया जो आपको दे रखे हैं, दोनों एसी सिग्नल हैं और यहां 2 डिवाइस हैं एक्स और वाई। तो पूछ रहे हैं कि नेम द सर्किट, नेम द सर्किट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का बच्चों नेम बताओ, एक्स और वाई हमारे लिए हैं क्या। तो अब आप लोग बता सकते हैं एक्स और वाई हमारे लिए क्या है। आपने देखा एसी हमने दिया और हमको क्या मिला, डीसी, वो भी कौन सी मिली, पल्सेटिंग डीसी। क्या मिली, पल्सेटिंग डीसी। तो बेटा ऐसा जो कर दे, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, उसी को तो कहते हैं हम लोग रेक्टिफायर, यस या नो। तो एक्स जो है वो हमारा क्या है, बोले सर ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। बेटा कौन सा, हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, ध्यान रखेंगे कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। जबकि हमने देखा एसी के सिग्नल को वाई ने कंप्लीटली दोनों साइकिल प्लस और माइनस में, एक D1 से और एक D2 से हमको प्रोवाइड करा दिया। तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नेम क्या होगा बेटा, फुल वेव। कौन सा है, फुल वेव, कौन सा बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, यस या नो। तो ये कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बात समझ में आ गई होगी कि ये हाफ वेव क्यों है और ये फुल वेव क्यों है, कंफर्म। अब वो कह रहे ऑल्सो ड्रॉ द डिटेल सर्किट डायग्राम। तो बेटा मैंने कई जगह पेपर में, अभी जो क्लास चल रही है उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया दोनों के डायग्राम, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक सर। चलेगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, 14 में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, यस, द वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप लोगों को देखो बेटा मैंने एक्सप्लेन किया कि हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ है, तो बेटा मैंने यहां से एक्सप्लेन किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, यस, और इसका डायग्राम आपको समझाया और बेटा इसकी वर्किंग भी मैंने एक्सप्लेन की और इसका आप लोगों को इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म भी बताया। और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएं कि डीसी का आरएमएस कैसे निकालेंगे, डीसी एवरेज कैसे निकालनी है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गई होगी बात ये। चलेगा, अब देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। अब देखें
ये जो क्वेश्चंस हैं बार बार आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बार बोर्ड ने इनको पूछा है, तो ये टॉपिक थ्योरी के लिए हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या पूछ रहे हैं कि बच्चों स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पी सर्किट डायग्राम द यूज ऑफ पीएन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेटा ये क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर का, उसका पिक्चर बनाइएगा, आउटपुट वेव फॉर्म बनाइएगा, वो मैंने सब पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा वहां से पूरी वर्किंग, आउटपुट वेव फॉर्म और इसकी कंडीशंस को हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लियरली समझ आ गया होगा सभी को। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। इस क्वेश्चन पे ही हमने चर्चा की थी कि भाई डीसी का इनपुट और आउटपुट क्या है, और इससे हम लोग बहुत सीखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान देना है। इन ए फुल वेव जंक्शन डायोड रेक्टिफायर द इनपुट AC हैज RMS वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट। कंफर्म, AC की RMS वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट। द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, इसका मतलब है VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू 2/1। मतलब जो हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज होगा वो प्राइमरी के वोल्टेज से 2 टाइम्स होगा जी। ये बात आपको इस बात ने शो कर दिया, किसने? ट्रांसफॉर्मर रेशियो ने, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ने। कंफर्म। कैलकुलेट द, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, DC एंड AC वोल्टेज। अब बात समझना पड़ेगा, DC एंड AC वोल्टेज इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो भाई हमको आउटपुट कैसा देखने को मिलता है? भाई हम इनपुट तो ये वाला देते हैं, देखो ध्यान से, हमने इनपुट ये दिया है, यस, और हमको आउटपुट क्या मिला है भाई? ये तो हमारा है इनपुट, इनपुट दे रहे हैं हम लोग ये तो। अब हमारा आउटपुट क्या है भाई? ये है हमारा आउटपुट। और आउटपुट है क्या भाई? देखो ध्यान से, तो आउटपुट हमें ऐसा देखने को मिला फुल वेव में, ये हमारा आउटपुट है। वो पूछ रहा है कि भाई इसका हमें DC एंड AC वोल्टेज बताओ। अब बड़ी प्रॉब्लम हमको लगती है कि भाई कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाओ कि भाई DC कैसे पूछ रहा है हमें, DC कैसे निकालें। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई DC का जो वोल्टेज है वो कैसे निकाला जाएगा फुल वेव में। तो हम लोग करेंगे 2 टाइम्स पीक वैल्यू अपॉन पाई। ये हमारी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, हम लोगों को ये करना है। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन के अंदर पीक वैल्यू दे रखी है आउटपुट वेव फॉर्म की? हमें ये नहीं चाहिए। तो यहां ध्यान देना है कि पीक तो जो यहां होगा वही यहां होगा, पीक वैल्यू जो हमारा AC का होगा बेटा वही हमारा DC का होगा। यस, ये भी ध्यान हमें रखना है, पीक वैल्यू जो हमारा AC का है वही DC का होगा। पीक में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेक्टिफायर करंट को पास करना रोक तो सकता है लेकिन उसके वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकता है। यस या नो? तो ध्यान रखना है इस बात का हमें बच्चों। तो ये बात समझ में आनी है। तो हम लोग V0 कैसे निकालें? यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हमारे पास 2 कॉइल्स हैं, एक है हमारे पास प्राइमरी कॉइल और एक है बेटे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सेकेंडरी से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? सेकेंडरी से। किससे बच्चों? सेकेंडरी से। तो हमें वोल्टेज जो पीक चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वोल्टेज की, वो सेकेंडरी की चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि भाई सेकेंडरी का RMS कितना होगा। तो ध्यान से देखें और समझें, सेकेंडरी का RMS वैल्यू क्या होगा। अब सेकेंडरी के लिए मैंने 2 यूज किया है, तो हमें पता होना चाहिए सेकेंडरी का RMS होगा VRMS इन प्राइमरी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनटू NS अपॉन NP। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग देखें हमने लगाया है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मे बी किसी क्वेश्चन में हो सकता है हमको देखने को मिले स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा जैसा हमको रेशो दिया होगा हम ये पता कर सकेंगे। यहां हमें क्या सिखाया गया? 2:1, मतलब प्राइमरी के वोल्टेज से सेकेंडरी का वोल्टेज 2 टाइम्स ग्रेटर देन है, ज्यादा है, दुगना है। तो बेटा यहां पे कितनी थी VRMS प्राइमरी में? 200, सॉरी बेटा देखेंगे कितना है, 10 वोल्ट है। कितना है बेटा? 10 वोल्ट। अब 10 इंटू NS अपॉन NP, तो बेटा
तो यहां पे बन जाएगा 20 वोल्ट। कितने वोल्ट? 20 वोल्ट। तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास Vrms वैल्यू आ गया है। Vrms वो भी किसका? सेकेंडरी कॉइल का। यस, वो कितना है? 20 वोल्ट। तो बेटा अब मैं उसका पीक भी बना सकता हूं। तो V0 इन सेकेंडरी पीक वैल्यू जो हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी? √2 टाइम्स ऑफ 20। यहां तक बात सबको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.414 इंटू 20। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे देखने में मिलेगा 28.28 वोल्ट के नियरेस्ट मेरा वोल्टेज आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। कंफर्म? तो ये मुझे मिल गया पीक वैल्यू। क्या मिला बच्चों? ये हमें मिल चुकी है पीक वैल्यू। कंफर्म हुआ? अब हमको तो वोल्टेज चाहिए किसका बच्चों? डीसी का। तो हम डीसी का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने डीसी का वोल्टेज कैलकुलेट किया। बोले सर आपने पढ़ाया फुल वेव के लिए पीक वैल्यू को जो हमारी सेकेंडरी की है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? पाई के साथ। तो बेटा पाई से डिवाइड करने के बाद आप लोग देख रहे हैं 2 V0 की वैल्यू कितनी है? तो बेटा 28.28 डिवाइडेड बाय पाई। और पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 के नियरेस्ट होती है। कंफर्म हो गया होगा? ये कितनी होती है? 3.14 के नियरेस्ट होती है। कंफर्म बात है सर? अब यहां हम जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको यहां ब्रेक करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो अप्रोक्स आएगी 18.01 वोल्ट। कंफर्म? इसको देख लेना, मैंने अभी कर दिया है, लेकिन अप्रोक्स जो वैल्यू रहेगा वो 18 वोल्ट रहेगा बेटा। कितना रहेगा? 18 वोल्ट। ध्यान रखना है कितना रहेगा? 18 वोल्ट के नियरेस्ट हमें वैल्यू देखने को मिलेगा। तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा 18 वोल्ट। यस, ये इसके नियरेस्ट हमें देखने को मिलता है। यस, तो डीसी का जो वोल्टेज रहा बेटा एवरेज वैल्यू वो कितना रहा? 18 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। यस, अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो ये हमें बात मिली किसकी? डीसी की। लेकिन अभी तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम लोग देखें, उसमें जिक्र आया है एसी का। अब बच्चे क्या करेंगे? जो गलती हमसे होगी वो गलती क्या होगी बच्चों? गलती ये करेंगे हम लोग एसी के लिए I0/√2 या V0/√2 करके वोल्टेज में हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग Vrms पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Vrms। अब जब Vrms को हम लोग यहां पढ़ेंगे तो बेटा हमें क्या करना है? 0.305 इंटू हम लोग पढ़ाए आपको V0। और V0 भी कौन सा चाहिए? सेकेंडरी का। कौन सा चाहिए हमको? सेकेंडरी का। तो हम लोग देखेंगे यहां पर ये जो है हम लोगों ने देखा बेटा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 205 इंटू, अब V0 कितना आ रहा है बेटा हमारे यहां पे? जो V0 की हमने वैल्यू निकाली वो आ रहा है हमारा, बताएं जरा पीक वैल्यू कितनी है हमारी? पीक वैल्यू तो यहां पर हम लोग देख पा रहे थे पीक वैल्यू जो RMS से हमको मिला था वो कितना वैल्यू था? यहां पर सबको समझ में आना चाहिए, वो था हमारा 28.28। कंफर्म? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा। और इससे भी बढ़िया एक मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करने। अगर हमें Vrms निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? Vrms। तो उसके लिए सीधा सीधा हमें करना है कंफर्म Vrms, ये मैंने फॉर्मूला कराया था, माइनस VDC, वोल्टेज ऑफ डीसी का स्क्वायर। तो यहां पर हमारा जो Vrms आया सेकेंडरी का, ये बेटा डीसी की बात चल रही है और ये जो बात चल रही है बेटा किसकी है? एसी की। तो ध्यान में रहना, दोनों का भी एक, दोनों को समझ लें, मैंने बताया पीछे वीडियो में। तो यहां हम अगला पेज ले लेते हैं, चलो। तो यहां पर हम लोग देखेंगे Vrms किसका बेटा? जो हमारा आउटपुट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट की जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है Vrms किसका? एसी का, उसका स्क्वायर माइनस V किसका? वोल्टेज किसका? डीसी का। यस, ये ध्यान में हमें रखना है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली, उस पे हम लोग देख लेते हैं। हमने पढ़ा था जो हमारा Vrms आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा?
सेकेंडरी का 20, तो यहां हम लोग करेंगे 20 का स्क्वायर माइनस वोल्टेज ऑफ डीसी का कितना आया निकल के, अभी अभी हम पढ़े 18 वोल्ट के नियरेस्ट आया था। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास इसको 400 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ 400, और यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 2, यहां पर हम लोग देखेंगे 3 2 6, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। और इसको जो हम लोग यहां देखेंगे तो हमारे पास रूट में बचेगा 76। अब अगर यहां पर 81 होता तो नियरेस्ट हमारा 9 आता रूट निकल के, तो ये जो हमारी वैल्यू आती है बेटा निकल के आती है 8 पॉइंट, ये जो वैल्यू आएगी बेटा हमारी देखेंगे ये 8.14 समथिंग वोल्ट के आएगी। तो इस तरीके से बेटा हम इसमें ध्यान दे सकते हैं किसका, कि हम कैसे डीसी का वोल्टेज निकालें, कैसे आरएमएस वैल्यू निकालें। उम्मीद करता हूं कि ये बात सबको समझ में आई होगी। ये हम वैल्यू चेक कर लेंगे, इतना ही नियरेस्ट वैल्यू हमारे देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो सबको उम्मीद है ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। सभी क्लास को पूरा कंप्लीटली देखें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। एक लास्ट बात आप लोग ध्यान दें कि जो हमारा एसी हाफ वेव में होता है, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट में भी उतना ही देखने को मिलता है, बट फुल वेव में हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। क्लियर चलेगा? सभी को नमस्कार। सभी लोग ध्यान से देखें और बोर्ड में अपना अच्छा स्कोर करें। चलेगा।